हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक ठाक से होंगे। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले 2 दिन से हमने डिस्कस किया है, हर रोज़ हम दो दो मेडिसिन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, आज हम हमारा ये थर्ड डे का चैलेंज है, तीसरा दिन का चैलेंज है। उसमें हम आज 2 मेडिसिन के बारे में डिस्कस करना था, लेकिन आज कुछ प्रॉब्लम की वजह से बस एक ही मेडिसिन के बारे में डिस्कस हो रहा है। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, देखिए फर्स्ट सबसे पहले ये एनाल्जेसिक्स में आता है, NSAIDs में है। ओके, ये जो ड्रग का नाम है वो क्या है, डाइक्लोफेनेक सोडियम। जो आम सब लोग यूज़ करते हैं, जो ओवर द काउंटर मेडिसिन यूज़ करते हैं, जैसे गोली की दुकान पर जाके सब लोग ये दवाई लेकर आते हैं, सर हाथ पैर दर्द के लिए लेकर जाते हैं। ये मामूली सी दवाई है, वो क्या है, डाइक्लोफेनेक सोडियम है। या जब कोई बीमार होकर डॉक्टर के पास जाता है, बदन दर्द सर दर्द के लिए जाता है, तो डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, वो भी क्या है, डाइक्लोफेनेक सोडियम ही रहता है। ओके, चलिए देखते हैं। डाइक्लोफेनेक अमंग अदर्स इज़ अ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ओके, डाइक्लोफेनेक क्या है, उन सभी NSAIDs में से आता है। ओके, यूज टू ट्रीट पेन एंड इन्फ्लेमेशन डिसीज सच एज अ गॉट। ओके, गॉट के लिए सबसे ज़्यादा ये जो जॉइंट में यूरिक एसिड डिपॉजिट होता है, वो क्या है, गॉट करके बोलते हैं उसको। वहाँ पे ज़्यादा NSAIDs यानी डाइक्लोफेनेक का ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, सबसे ज़्यादा यूज़ जो करते हैं वो डाइक्लोफेनेक करते हैं। Okay, NSAID used to treat pain and inflammation disease, okay, such as a gout. It is taken by mouth और rectally in a suppository. ओके, इसको बीमार होते हैं IM के ज़रिए से भी देते हैं, ओरली भी देते हैं, रेक्टल के ज़रिए सपोजिटरी भी देते हैं। ओके, और डाइक्लोफेनेक का जेल भी आता है। ओके, क्रीम भी आता है डाइक्लोफेनेक, ओके, बॉडी पर लगाने के लिए। इम्प्रूवमेंट इन अ पेन लास्ट फॉर मच एज 8 आवर्स। ओके, दर्द की दवाई क्या है, एटलीस्ट 8 आवर तक भी काम करती है। इतना अच्छा डाइक्लोफेनेक काम करता है। ओके, जो साल्ट रहता है वो क्या, डाइक्लोफेनेक सोडियम रहता है। ओके, ब्रांड नेम बहुत सारे आते हैं, ओवरॉन करके आता है, रिलैक्सिल करके आता है, डाइक्लोफेनेक करके आता है, डॉक्सफ्लेक्स करके आता है, फेंसेड, डाइक्लोमैक्स, डाइक्लोफेनेक एसआर करके आता है, सस्टेन रिलीज टैबलेट आते हैं। ओके, ये सब क्या अलग अलग ब्रांड नेम है। ओके, इसका डोसेज कैसा है, 1:1:3 mg, यानी 1 to 3 mg, मिनिमम 1 है और मैक्सिमम आपका 3 mg पर kg पर डे। यानी आप एक दिन में बॉडी वेट के हिसाब से 1 to 3 mg दे सकते हैं। अगर आप पेशेंट हट्टा कट्टा है, बॉडी वाला है, तो मैक्सिमम अगर आप 3 mg पढ़ के चलेंगे, आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आप पेशेंट को पर डे कितना है, 1 to 3 mg पर kg दे सकते हैं। एवरी 8 आवरली, हर 8 घंटे में आप पेशेंट को 1 to 3 mg दे सकते हैं। अगर आप एग्जाम के तौर पर ले लो, एक पेशेंट है जिसका वजन कितना है, 50 kg है, आप उसको 3 mg तक दे सकते हैं, तो 3 × 50 kg करो तो 150 mg हो गया पर डे के हिसाब से, एवरी 8 आवर, यानी आप हर 8 घंटे में उसको 150 mg दे सकते हैं। अब दवाई कितनी mg में आती है, दवाई 50 mg में भी आती है, 100 mg में भी आती है, तो आप उसके हिसाब से दे सकते हैं। ओके, और IM भी क्या है, दे सकते हैं। अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एज विथ ऑल NSAIDs, डाइक्लोफेनेक एक्सर्ट्स इट्स एक्शन वाया इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। क्या होता है, इन जनरली COX-2 इनहिबिट करते हैं, और COX-2 जाके क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट करता है। ओके, ऐसे ही है, इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस बाय इनहिबिटिंग साइक्लोऑक्सीजनेज 1 एंड साइक्लोऑक्सीजनेज 2। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जनरल है, जैसे हम लास्ट में जो 2-3 दिन से पहले से कर रहे हैं, सेम ही है। ओके, ये है। नेक्स्ट, इसके यूजेस बहुत कॉमन है। डाइक्लोफेनेक इज यूज टू ट्रीट पेन रिलेटेड टू आर्थराइटिस के रिलेटेड है, डिसमेनोरिया है, रोमेटिक डिसीज़ है, अदर इन्फ्लेमेटरी डिजॉर्डर्स है, ये सब है। ओके, किडनी स्टोन है, गाल स्टोन है, एंड एडिशनल इंडिकेशन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट माइग्रेन। ओके, किसी को माइग्रेन है, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ सर में दर्द रहता है, तो आप वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइक्लोफेनेक इज यूज्ड कॉमनली टू ट्रीट माइल्ड टू मॉडरेट पोस्ट ऑपरेटिव और पोस्ट ट्रॉमेटिक पेन के लिए दे सकते हैं। ओके, माइल्ड टू मॉडरेट के लिए क्या है, यूजुअली डाइक्लोफेनेक का प्रेफर करते हैं। अगर मॉडरेट टू सीवियर है तो वहाँ पे ट्रेमाडोल यूज़ करते हैं। ओके, तो भी हम आगे देखेंगे इसके। ओके, ये डाइक्लोफेनेक का पोस्ट ऑपरेटिव, किसी का ऑपरेशन हुआ है, माइल्ड ऑपरेशन है, ओके, माइल्ड टू मॉडरेट किसी का ऑपरेशन हुआ है, तो उस माइल्ड के केस में आप डाइक्लोफेनेक यूज़ कर सकते हैं। ओके, अभी देखिए साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट में कौन कौन से आते हैं। ओके, यूजुअली जो आता है वो एब्डोमिनल पेन है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग है, नाउजिया, डिजीनेस, हेडेक, स्वेलिंग। ओके, किसी किसी को पैरों में स्वेलिंग आ जाते हैं। ओके, ये है कॉमन साइड इफेक्ट, जिसे हम माइल्ड भी बोल सकते हैं। सीरियस साइड इफेक्ट्स भी आते हैं, जैसे हार्ट अटैक है, हार्ट डिसीज़ हो सकता है, हार्ट डिसीज़ हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। किडनी प्रॉब्लम्स यूजुअली किडनी फेलियर भी होते हैं जो ज़्यादा पेन किलर्स लेते हैं, यूजुअली जो घर में लोग बोलते हैं। एंड स्टमक अल्सरेशन हो सकता है, ज़्यादा एसिडिटी भी हो सकती है। ओके, यूज इज नॉट रिकमेंड इन द थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ अ प्रेगनेंसी। ओके, थर्ड ट्राइमेस्टर तक पेशेंट के, जो प्रेग्नेंट पेशेंट हैं उसमें ना ही यूज़ करें तो बेहतर है। ओके, बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो आप कम mg में आप इस्तेमाल
कर सकते हैं। ओके, इट इज़ लाइकली सेफ ड्यूरिंग अ ब्रेस्ट फीडिंग। डाइक्लोफिनेक इज बिलीव्ड टू वर्क बाय डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोस्टाग्लैंडिन। ओके, ये होगा। अभी कॉन्ट्राइंडिकेशंस है। कॉन्ट्राइंडिकेशन जैसे मैं बोला है, किसी को पहले कुछ बीमारी है, आप दूसरी बीमारी के लिए आप दवाई दे रहे हैं, तो आपकी दवाई पहली बीमारी के साथ मिलकर कुछ एक्शन कॉज कर रही है, उसे बोलते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस। ओके, जैसे हाइपर सेंसिटिविटी टू डाइक्लोफिनेक, किसी को स्किन एलर्जी हो सकती है डाइक्लोफिनेक लेने की वजह से। ओके, किसी को हिस्ट्री ऑफ एलर्जिक्स रहता है, उसमें एनएसएआईडीज बिल्कुल नहीं देना है। ओके, थर्ड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में नहीं देना है। एक्टिव स्टमक एंड ड्यूरोनल अल्सरेशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकते हैं, इन्फ्लेमेटरी बॉल डिसीज़ है, क्रोहन डिसीज़ है, अल्सरेटिव कोलिटिस है, सीवियर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी हो सकता है। ओके, और पेन मैनेजमेंट इन द सेटिंग ऑफ अ कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी। ओके, इसमें भी बहुत जो बाईपास हुआ रहता है वहाँ पे भी बहुत देख के संभाल के मेडिसिन देना पड़ता है। ओके, सीवियर लिवर इनसफिशिएंसी है, सीवियर क्रोनिक किडनी डिसीज़ है, ये सारे क्या है डाइक्लोफिनेक के कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। ओके, ये सब जानकारी आपको बस मैं ऐसे दे रहा हूँ ताकि आपको मोटा मोटा याद रहे। ठीक है, वैसे तो मेडिकल लोगों के लिए और डीप जाना पड़ता है और इसके ड्रग इंटरेक्शंस पढ़ते हैं, ड्रग फूड इंटरेक्शन है, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन है, ड्रग डिसीज इंटरेक्शन है, ये पढ़ते हैं और हर एक चीज़ के बारे में और डिटेल पढ़ते हैं। ये आपको जनरल नॉलेज आपको बता रहे हैं ताकि किसी दवाई के बारे में जनरल नॉलेज लेना है तो आप यहाँ से मेरे चैनल से देख सकते हैं। ओके दोस्तों, फिर हम कल मिलेंगे कोई और नई मेडिसिन के साथ, डिस्कस करेंगे कि उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। वो फिर हम कल उसके बारे में कल कोई और 2 या 3 मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप कमेंट भी कीजिए। कोई नहीं समझा है तो आप मेरे को कमेंट बता दीजिए ताकि मैं उसको और अच्छी तरह से वीडियो बना सकूँ। ओके, चलते हैं फिर अगली वीडियो के लिए। ओके, थैंक यू।